आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। आपके पास आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। और फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो नाम है काइनेमेटिक्स। सवाल ये उठता है कि ये काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या कहलाती है। काइनेमेटिक्स को हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की जो स्टडी होती है और मोशन की स्टडी without involving forces. The study of motion without involving forces is called what? Kinematics. मोशन की स्टडी करना इस तरीके से कि उसमें फोर्सेस जो है ना वो आपके पास शामिल ना हो, सिर्फ मोशन को स्टडी किया जाए तो उस चीज को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, और हम बस काइनेमेटिक्स कहलाते हैं। अच्छा, मैं अब अगर आपको उस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन बताऊं तो ये काइनेमेटिक्स का चैप्टर इस वक्त बुक में एक लेंथी चैप्टर कंसिडर किया जाता है। यानी कि जब ये चैप्टर शुरू होता है और अगर हम इसको प्रॉपर्ली पढ़ें तो ये काफी टाइम लेता है क्योंकि इट हैज अ डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहला पोर्शन जो इसका आता है वो पहला पोर्शन आता है हमारे पास का वेक्टर्स का। दूसरा पोर्शन इसका आता है मोशन इन वन डायमेंशन का। और अगला पोर्शन इसका आता है मोशन इन टू डायमेंशन का। तो पहला पोर्शन इसका है मोशन इन वन डायमेंशन और दूसरा पोर्शन इसका है मोशन इन टू डायमेंशन। ये इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं काइनेमेटिक्स के, जिसमें आपके पास एक वेक्टर का पोर्शन है, एक मोशन इन टू डायमेंशन और एक मोशन इन वन डायमेंशन। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिक से, और वो पहला टॉपिक हमारे पास है वेक्टर। वेक्टर से मुराद वेक्टर क्वांटिटीज। अब आपको ये बात पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, जिनके अंदर प्रॉपर यूनिट होता है और जिनके अंदर पाई जाती है स्पेसिफिक डायरेक्शन। All those quantities which have a magnitude, which have a proper unit, और इसके साथ साथ इसमें पाई जाती हैं आपके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उनको हम नाम देते हैं अपनी आम जबान में वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड है, प्रॉपर यूनिट है और स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो हेड लाइन सेगमेंट से। A vector is represented by an arrowhead line segment. एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरोहेड लाइन सेगमेंट से और ये कहलाती है एरोहेड लाइन सेगमेंट। याद रखिएगा ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, ये लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको बताती है इसका मैग्नीट्यूड। ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है, ये लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको बताती है इसका मैग्नीट्यूड। अगर आप कहें तो मैं इसको हाईलाइट करता हूं, दिस वन, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से मुराद होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जबकि ये जो आपके पास इसका एरो होता है ये आपको बताता है इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये एरो आपको बताएगा कि इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब हमसे अगर पूछा जाएगा कि भाई वेक्टर की एग्जांपल्स बता दें, तो वेक्टर क्वांटिटीज की बहुत सारी एग्जांपल है। वेक्टर क्वांटिटी की एक एग्जांपल हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट,
इसकी एग्जाम्पल हमारे पास हो सकती है वेलोसिटी, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है एक्सेलरेशन, इसकी एग्जाम्पल में आता है टॉर्क, इसकी एग्जाम्पल में आता है मोमेंटम। ये आपके पास कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बता दी है, वो क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, प्रॉपर यूनिट भी है, और साथ साथ उनके अंदर स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाती है वेक्टर। अब थोड़ा सा हम बात को अगर आगे बढ़ाएंगे तो अब इसके अंदर चलता है सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर जो आता है वो आपके पास है इक्वल वेक्टर, कि भाई ये इक्वल वेक्टर आपके पास क्या है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो सबसे पहली वेक्टर की टाइप आएगी वो आएगी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, याद रखिएगा दो वेक्टर्स उस वक्त इक्वल होते हैं two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction। दो वेक्टर्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स हमेशा उस वक्त इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे एक बात बताएं कि ये वेक्टर ए है और ये 3 सेंटीमीटर ईस्ट है, इसी तरह वेक्टर बी है और वो भी 3 सेंटीमीटर ईस्ट है, तो चेक करें इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर्स। इनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो ईस्ट इस तरफ बनता है, ईस्ट इस तरफ बनता है, तो ये दोनों वेक्टर्स चेक करें आपके पास इक्वल वेक्टर्स। ये भी 3 सेंटीमीटर ईस्ट के बराबर है और ये भी 3 सेंटीमीटर ईस्ट के बराबर है। याद रखिएगा इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स भी कहलाते हैं, और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में हमेशा एंगल बनता है जीरो। एंगल हमेशा हम लेते हैं दो वेक्टर की टेल्स पे बनने वाला। तो जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो उसमें एंगल हमेशा जीरो बनता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा जीरो। तो पैरेलल वेक्टर की टेल्स के बीच में एंगल बनता है जीरो। जीरो का एंगल उस वक्त बनेगा जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, तो उसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स कहलाता है, ठीक है। इसको आप याद रखना। अब आती है वेक्टर की सेकंड टाइप। वेक्टर की जो दूसरी टाइप हमारे पास आती है वो आती है बेसिकली नेगेटिव वेक्टर्स। अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है इसको सुनिएगा। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव दो वेक्टर्स को हम नेगेटिव कहते हैं
if they have same magnitude but opposite direction। दो वेक्टर्स को हम कहेंगे कि भाई वो नेगेटिव है, और आपके पास याद रखिएगा एक दूसरे का कब, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास मौजूद है इस वक्त एक वेक्टर ए और वो है 3 सेंटीमीटर ईस्ट, और एक है वेक्टर बी, वो है 3 सेंटीमीटर वेस्ट। तो एक इसमें वेक्टर ए है और एक इसमें वेक्टर बी है। तो अगर ये वेक्टर ए है, सॉरी, तो ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो अब चेक करें, एक ईस्ट की तरफ है और एक वेस्ट की तरफ है। तो अगर आपके पास एक ईस्ट है और एक वेस्ट है तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। और कमाल की बात यह है कि इनके मैग्नीट्यूड सेम, याद रखिएगा इनके मैग्नीट्यूड्स सेम होने चाहिए। तो दो वेक्टर्स का जब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है और ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है कितना, 180 डिग्री। तो ऑपोजिट वेक्टर्स के बीच में हमेशा एंगल 180 डिग्री का बनता है, जबकि पैरेलल वेक्टर्स में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा बनेगा 0 का। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे यानी कि ऑपोजिट होंगे तो उनमें 180 डिग्री का एंगल बनेगा। याद रखिएगा हर ऑपोजिट वेक्टर एंटी नेगेटिव वेक्टर नहीं होता। नेगेटिव वेक्टर सिर्फ उस वक्त होगा जब उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। तो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अगला वेक्टर चलते हैं, अगले वेक्टर की लिखते हैं हम लोग बात। अगला वेक्टर जो हमारे पास बनता है वो बनता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं द वेक्टर which gives the position of a point, the vector which gives the position of a point with respect to origin, the vector which gives the position of a point with respect to origin। एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताए, वो वेक्टर आपके पास कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर दैट टेल्स यू अबाउट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये नॉर्मली किसमें इस्तेमाल होते हैं, ये नॉर्मली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनसे हम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट्स को लोकेट कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर याद रखिएगा अगर ये एक्स एक्सिस है, सॉरी, अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है, तो यहां मैंने लिखा एक्स और यहां लिखा मैंने वाई। तो यहां लिखा मैंने एक्स और यहां लिखा मैंने वाई। अब फर्ज कर लें कि यहाँ पे एक पॉइंट है और ये है पॉइंट ए, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ये है पॉइंट बी, और मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ओरिजिन से पॉइंट ए तक जाएगा, और इसी तरह जो पॉइंट बी का बनेगा वो ओरिजिन से पॉइंट बी तक जाएगा।
तो याद रखिएगा इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स आर दोस वेक्टर व्हिच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। और याद रखिएगा पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं आर से, और अगर ये ए है तो ये कहलाएगा आर ए। आर ए का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और ये कहलाएगा आर बी। आर बी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो पोजीशन वेक्टर्स वो सारे वेक्टर्स हैं जो हमारे पास किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं, और किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको हम नाम देते हैं आम जबान में क्या, पोजीशन वेक्टर। अब आपके पास जो अगला वेक्टर आता है उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। द वेक्टर which has magnitude equal to 0 and has no direction। आप इसको स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो उसको हम कहते हैं कि भाई वो क्या कहलाता है, नल वेक्टर। द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 एंड हैज नो डायरेक्शन। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए और जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो वो नल वेक्टर कहलाएगा, उसको हम नल वेक्टर कहेंगे। नल का मतलब भी 0 होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं अगर आप एक वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में ऐड कर देंगे तो आपको नल वेक्टर मिलेगा। जैसे कि नेगेटिव वेक्टर अगर एक वेक्टर ए है और वो है 5 सेंटीमीटर, और एक वेक्टर बी है वो -5 सेंटीमीटर, और ये भी ईस्ट में ये भी ईस्ट में, तो चेक करें ये दोनों नेगेटिव वेक्टर्स हैं। इसका मतलब a इज इक्वल टू व्हाट, -b। ठीक है, अब एक बात चेक करें और ये चेक करें कि इसके अंदर आपके पास, अच्छा सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। 5 सेंटीमीटर ईस्ट है और ये होगा 5 सेंटीमीटर वेस्ट, और मैंने आपको इससे माइनस साइन लगा दी फिलहाल क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू व्हाट, -b। अब चेक करेंगे मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब जब हम इनको ऐड करेंगे a प्लस बी तो ये बनेगा 5 प्लस -5, +5 से -5 कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, 0। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। याद रखिएगा ड्रॉ हम उसी को कर सकते हैं जो नंबर हो, जैसे 1 है तो 1 की लाइन ड्रॉ की जा सकती है, 2 की लाइन ड्रॉ की जा सकती है, 3 की लाइन ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि 0 की लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती। 0 तो आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका मतलब वो नल है। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 एंड हैज नो डायरेक्शन। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें वेक्टर की तरफ। पांचवा वेक्टर कहलाता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर which can be displaced parallel to itself। The vector which can be displaced parallel to itself। एक ऐसा वेक्टर जिसको आप उसी के पैरेलल डिस्प्लेस कर दें is called free vector। उसको हम फ्री वेक्टर कहते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसको उसी के पैरेलल डिस्प्लेस किया जा सके वो आपके पास कहलाएगा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर की पहचान ये होती है कि आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं तो अब आप सुनिएगा गौर से कि इसकी मिसाल क्या बनती है। अभी मेरे पास XY प्लेन है, ठीक है। अब चेक करें इसके अंदर एक फ्री वेक्टर है जो यहाँ है। अब आपको ये नजर आ रहा है कि ये मैंने XY प्लेन लिया, ये X है ये Y और ये फ्री वेक्टर है। अब ये जो मैंने वेक्टर लिया है ना यहाँ पे, याद रखिएगा मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में इसी के पैरेलल आगे लेके जा सकता हूँ। कैसे, देखें, इसको मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ आगे, इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा सकता हूँ। तो याद रखिएगा बस एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसकी जो एंगल बनती है ना एक्स के रिस्पेक्ट से वो चेंज ना हो। मतलब अगर ये एक्स के रिस्पेक्ट से 30 का एंगल बना रहा है तो इसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी लेके जाएं, इसकी एंगल हमेशा बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, इसकी एंगल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम इस वेक्टर को बोलते हैं फ्री वेक्टर।
इसकी जरूरत कहाँ पेश आती है? इसकी जरूरत वहां पेश आती है जहां पे हमें कोई डायग्राम में वेक्टर कम पड़ रहा होता है, और वहां पे अगर हमें एक वेक्टर की जरूरत होती है तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम फ्री वेक्टर तलाश करते हैं कि आपको डायग्राम में फ्री वेक्टर है, और जब हमें वो फ्री वेक्टर मिलता है तो उसको हम कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते हैं, हमारा काम बन जाता है। तो याद रखिएगा, इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी है जैसे कि दो लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे और एक ने एंड टाइम पे मना कर दिया और दूसरे वाले का जाना जरूरी है, तो वो एक ऐसा बंदा ढूंढेगा जो उसकी कमी को पूरा कर सके और जो एनी टाइम जाने के लिए तैयार हो। तो बिल्कुल ऐसे ही फ्री वेक्टर है, यहाँ कहीं पे कोई वेक्टर की लैकिंग होगी तो वहां पे हम फ्री वेक्टर को तलाश करते हैं ताकि जो वेक्टर की लैकिंग है वो उसको पूरा कर सके। ठीक है, ये लेक्चर हमारे पास पहला था, इसका नाम था वेक्टर एंड इट्स टाइप्स।